हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल वन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्पीडी का करंट अफेयर देखेंगे जो नवंबर मंथ का है। ठीक है, और इसमें टॉप वन लाइनर होगा। ठीक है, इस तरीके का होगा तो वो हम लोग देख लेंगे। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, और ये मंथली करंट अफेयर है। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लेंगे फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बहुत टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा बीपीएससी का प्री का एक पेपर था तो मैं उसमें बिजी थी। और लकीली मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। आप अभी देख रहे होंगे सारे कुछ बहुत सारे सत्याग्रह चल रहा है, जिसमें मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ इसको। लेकिन फिर भी चलिए हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब पहला है 1 नवंबर 2024 को किसने दूसरी बार सैफ एफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये बांग्लादेश जीता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2024 को भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने किया है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये स्विट्जरलैंड के साथ किया था। हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया है? तो तिहार उत्सव नेपाल में मनाया गया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एसआई आर्म्स रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? तो ये कजाकिस्तान जीता है। नेक्स्ट है 1 नवंबर 2024 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीते हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में, ध्यान रखेंगे। और कहाँ पे सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? ये राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और सांभर झील कौन सी है? तो ये खारे पानी की झील है राजस्थान में, तो ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ वार्षिक शुभ्रा ला महोत्सव मनाया गया है? तो ये लद्दाख में। ला है तो ये ध्यान रखिएगा, लद्दाख ऐसे करके आप कुछ रिलेट करके याद करेंगे ना, क्योंकि महोत्सव बहुत ज़्यादा रहता है तो हमें याद नहीं होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस राज्य ने ELEVATED 2024 कार्यक्रम शुरू किया है? एलिवेटेड कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये कर्नाटक शुरू किया है, फिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च वाल का उद्घाटन किया है? तो रियाद में, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किस राज्य का दुर्गेश आर्यन चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? तो ये हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 2 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है? तो ये अमेरिका के साथ, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जो भी अभ्यास होता है ना, अभी बीपीएससी में पूछ लिया था जीमैक्स कहाँ पे हुआ है, तो ध्यान रखेंगे किसके किसके बीच में होता है और कहाँ पे होता है, वो भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ब्रज प्रहार अमेरिका के साथ होता है, ये 15वां संस्करण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला एंग्लो स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये लेह से किया गया, ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 2 नवंबर 2024 को किसने CO2 को मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? तो NTPC किया, ध्यान रखेंगे। और किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया किया है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कौन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है? तो नई नेता बनी है तो कैमी बेडनॉक बना है, ध्यान रखिएगा। और बलि पदामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये कर्नाटक में। नेक्स्ट है ILO की गवर्निंग बॉडी के 352वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये जेनेवा में हुई है, ध्यान रखेंगे। और कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो ये मध्य प्रदेश में। क्रिशा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं, ध्यान रखिएगा। और 3 नवंबर को DD न्यूज ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो 21वीं वर्षगांठ मनाया, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और आरबीआई ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगवाया है? तो 102 टन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अभी मैं गांव में हूँ, मतलब मैं बिहार में ही हूँ, जो मैं पेपर देने आई थी और मैं अभी रुकी हूँ, तो यहाँ पे आसपास में थोड़ी सी शोर हो रही है, तो उसको इग्नोर करेंगे और अब स्टडी कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। और जो अभी पेपर कैंसिल भी हुई थी कहीं कहीं का, मतलब पटना का कैंसिल हुआ था, तो उसका 4 जैन को नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप उस पर मतलब कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसको पढ़िए
सत्याग्रह, शिक्षा सत्याग्रह हो रहा है बीपीएससी के लिए। तो देखिए क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कोलिंग डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है। तो ये ब्राट को चुना गया है, ध्यान रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है। तो नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट है 4 नवंबर 2024 को जारी एआई तैयारी सूचकांक 2023 में शीर्ष पे कौन रहा है। तो ये सिंगापुर रहा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और भारत का स्थान कितना है, तो ये भी पहले मतलब कौन है फर्स्ट पे वो तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज के डेट में ना एआई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है। और कौन फर्स्ट पे है, तो सिंगापुर है। लेकिन हमारा स्थान क्या है, तो हमारा स्थान है 72। मेलूरी किस राज्य के 17वां जिला बना है। तो ये नागालैंड, ये भी ध्यान रखेंगे। और गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। तो इंडोनेशिया का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 2024 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था ना, उसमें कौन मुख्य अतिथि थे। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। लेकिन 2025 में कौन है, तो ये इंडोनेशिया के बनेंगे राष्ट्रपति। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। तो हो कहाँ की भाषा है फ्रेंड्स, तो ये असम का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 4 नवंबर 2024 को भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेनाभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो ये अंबाला में हुआ है फ्रेंड्स, हरियाणा के अंबाला में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, विनबैक्स 5वां संस्करण अंबाला में। नेक्स्ट है 4 नवंबर 2024 को किस देश में लोबोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ये इंडोनेशिया का। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ का है। ये सब ज्योग्राफी में, करंट प्लस ज्योग्राफी में ये पूछ लेता है कि 4 ऑप्शन भी दे देंगे। इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ज्वालामुखी बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे। लोबोटोबी ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये भारत को चुना गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है ना, गुड़गांव में है, और जो भारत में है, वो एकमात्र इंटरनेशनल जो संगठन है, वहाँ इसका मुख्यालय भारत में हुआ है। और अभी इस बार ये अध्यक्ष भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2024 को किस राज्य में हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और 5 नवंबर 2024 को विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है। तो ये जीता है मनदीप जांगड़ा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुपर फेदरवेट विश्व खिताब मनदीप जांगड़ा। नेक्स्ट है 5 नवंबर 2024 को किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दिया है। तो ये थाईलैंड किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने नई दिशा निर्देशक में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया है। तो ये 2030 तक है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी भी राजस्थान में बाल विवाह होता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नए मच्छरों की जीवाश्म पाए गए हैं। तो लेबनान में, ध्यान रखेंगे, 130 मिलियन वर्ष पुराने हैं मच्छरों की जीवाश्म मिले हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, तो लेबनान में मिला है। नेक्स्ट है किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। तो जापान है। इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जापान ऐसा देश है जो पहली बार लकड़ी से बना उपग्रह को लॉन्च किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और लिग्नोसेट है नाम है उसका। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण की मंजूरी दे दी है। तो ये मध्य प्रदेश दिया है, ध्यान रखिएगा। और ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपन ने। और कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, तो लद्दाख में पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, पहले ये ध्यान रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, ने किसे पराजित करके अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो कमला हैरिस। जो कमला हैरिस क्या है, तो ये भारतीय अमेरिकी है, और वो उस टाइम फिलहाल वो अभी उपराष्ट्रपति थी, और डेमोक्रेटिक पार्टी की है कमला हैरिस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रंप अमेरिका के 47 में राष्ट्रपति होंगे और सबसे बुजुर्ग भी होंगे आई थिंक, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी जो बीपीएससी 70वीं जो बीपीएससी हुआ था ना, उसमें जब उनको जहाँ पे गोली लगी थी ना, वो भी क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि
जो अमेरिका में इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना ट्रम्प के अकॉर्डिंग, तो ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जेंड वेंस को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अलेक्जेंडर जेवरेव जीते हैं पेरिस मास्टर 2024 का खिताब। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग शुरू किया है? तो HDFC फर्स्ट बैंक, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये भारत किया है, ध्यान रखिएगा। महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत किए हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनीश सरकार बने हैं, कोलकाता के हैं, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 7 नवंबर 2024 को 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन घोषित हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश बना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये 55वां हो रहा था। नेक्स्ट है, भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियन में कौन सा पदक जीते हैं? तो ये रजत पदक जीते हैं। हुरून परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो शिव नादर। अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है? तो ये उषा चिल्लुकुली वेंस बनी है, ध्यान रखिएगा। भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की पत्नी है। तो ध्यान रखिए, सेकेंड लेडी कौन होती है? फर्स्ट लेडी वो होती है ना जो वहाँ राष्ट्रपति होती है, उनकी वाइफ को फर्स्ट लेडी बोला जाता है, और सेकेंड लेडी जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी वाइफ को सेकेंड लेडी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, 7 नवंबर 2024 को भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भूटान के साथ हुआ है, ध्यान रखेंगे। निगोल चेकोव उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में। और किस राज्य ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू किया है? तो तेलंगाना किए हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा बिहार भी कर चुका है, तो ध्यान रखिएगा ये भी। नेक्स्ट है, 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आज अजगैबीनाथन धाम रखा गया है? तो बिहार में ही सुल्तानगंज है। और जो देवघर में जो सावन के महीने में जाते हैं ना, तो उस टाइम वहाँ से ही जल लेकर के जाया जाता है, इसलिए ऐसा नाम पड़ा है। भगवान क्या है? अजगैबीनाथन, ध्यान रखिएगा, नाथ। तीसरा, रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अनिल प्रधान को। 8 नवंबर 2024 को किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के है, इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात है ये भी। नेक्स्ट है, 8 नवंबर 2024 को जारी FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहे हैं? तो मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट है, किसे व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो सुसी विल्स को, ध्यान रखिएगा। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया सुसी विल्स को। नेक्स्ट है, तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पुणे में हुआ, ध्यान रखिएगा। तो इनका नाम से ही समझ में आ रहा है ना, संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो आस्ट्रा हिंद, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मिलकर के करेगा। और कहाँ पे हुआ है? तो ये पुणे में हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो गुजरात किया है। 8 नवंबर 2024 को कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ है? तो ये गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये 44वां है, ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पे IIT बॉम्बे बना है। नेक्स्ट है, 9 नवंबर 2024 को कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये बांग्लादेश। ठीक है। और 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है? तो ये उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड ना डिवाइड हुआ था यूपी से, और ये 9 नवंबर 2000 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, 9 नवंबर 2024 को जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामले में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? तो ये 17.7% की कमी आई है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो टीबी का जो था ना, मतलब लक्ष्य रखा गया था 2025 में पूरा खत्म करने का, लेकिन अभी कमी कितनी आई है? तो 17.7% कमी आई है।
ठीक है। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2024 को किसे 67 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, तो रिकी केज एवं अनुष्का शंकर को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2024 को कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है, तो ये है बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा, पहली है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिजिटल जनसंख्या घड़ी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2024 को किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो अफगानिस्तान के। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा ने किसी अपना कोच घोषित किया है, तो जॉन जेलेजनी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना खास नहीं है बट वैसे ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है किसे अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए GIMSAT जिमसेट 2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है, तो जिम्बाब्वे, ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे ही है, तो जिमसेट 2 है तो जिम्बाब्वे से है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2024 को किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है, तो इजराइल। नेक्स्ट है 73 अखिल भारतीय पुरुष एथलीट्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024 का 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र राजनीति भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो ये रूस। नेक्स्ट है ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन से पे रहा है, तो ये दुबई रहा है। नेक्स्ट है 10 नवंबर 2024 को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS वेला 3 दिवसीय यात्रा पे कहाँ पहुंची है, तो कोलंबो। नेक्स्ट है INS वेला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल खिताब जीता है, तो अनाहत सिंह ने। नेक्स्ट है 11 से 20 नवंबर 2024 को वोमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो राजगीर बिहार में। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर बिहार से अगर कोई भी एग्जाम देते हैं ना तो इसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अगर बिहार से अदर भी लोग एग्जाम दे रहे हैं ना तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि बिहार में हुआ है और भारत जीता है इसमें, ठीक है। वोमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 आयोजन हुआ था राजगीर बिहार में और जीता भी है इंडिया, ठीक है। किसे हराया, तो चीन को हरा करके, ध्यान रखेंगे। किस राज्य में इगास बगवाल महोत्सव मनाया गया है, तो उत्तराखंड में। 11 नवंबर 2024 को किस देश की कोको गफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है, तो अमेरिका। नेक्स्ट है नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है, तो रूस का। नेक्स्ट है किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है, तो कनाडा ने। नेक्स्ट है 11 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो वाकू अजरबैजान में ये है, इसको कोप भी बोलते हैं, कोप 29, ठीक है। कोप 29 कहाँ हुआ है, तो इस पर वाकू अजरबैजान में हुआ है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कोप 28 कहाँ हुआ है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। नेक्स्ट है चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है, तो अरविंद चिदम्बरम ने। नेक्स्ट है नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है, तो एलिस स्टेफनिक्स को, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है, तो माइकल वाल्ज को। नेक्स्ट है किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, तो सुमा रूल को। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच पंतसियर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है, तो रूस। नेक्स्ट है किस IIT ने पेटेंट मैकेनिकल रिहैब डिवाइस विकसित किया है, तो रोपड़ ने, IIT रोपड़ ने, ठीक है। नेक्स्ट है पेटेंट मैकेनिकल रिवाइव्ड डिवाइस 2000 विकसित किया है, तो माफ़ करेंगे इसको फ्रेंड्स, बार बार में थोड़ी सी ये हो जा रहा है।
क्योंकि आसपास में डिस्टर्बेंस ज़्यादा है और मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट अक्टूबर 2024 को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो नुमान अली को पाकिस्तान और अमेलिया केर को न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट है 12 नवंबर 2024 के किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में। नेक्स्ट है भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो आर्मेनिया को भेजा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 13 नवंबर 2024 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फिलिप नॉयस को। किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है? तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार घिड़ावत को। ठीक है। नेक्स्ट है 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो आर्यन सबालेंका। नेक्स्ट है वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो समंथा हार्वे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको आसार मार्क करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर बुकर पुरस्कार क्वेश्चन पूछता है ना तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा कि कौन है। तो समंथा हार्वे और इनका जो बुक है उपन्यास कौन सा है? तो आर्बिटल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 13 नवंबर 2024 को गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित होता है? तो गरुड़ शक्ति होता है इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? तो तुलसी गावर्ड को। ठीक है। नेक्स्ट है किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो एल श्रुति। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है किसे? तो जस्टिस सूर्यकांत को। ठीक है। झीरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी। 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन किया है? तो सिलवासा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल के उद्घाटन हुआ सिलवासा में। नेक्स्ट है विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो लेह में। नेक्स्ट है भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? तो 13.5%। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। और किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो बिरसा मुंडा चौक। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिरसा मुंडा ना हिस्टोरिकल है, तो अब ध्यान रखेंगे। ये जो बिरसा मुंडा बिरसा आंदोलन हुआ था ना 1899 में, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने कहाँ के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो मणिपुर में। नेक्स्ट 15 नवंबर 2024 को किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? तो ये SC बेंगलुरु। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जैलीजीवी मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड। ध्यान रखिएगा, झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया था। ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में हमारे बहुत पूछता है, या बिहार का जो भी एग्जाम होता है ना उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है। परंपरागत त्यौहार बोईता बंदना कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। 15 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगों की जारी की गई है? तो फिलीपींस। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2024 को CBSE के 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम कितनी प्रतिशत की कटौती की गई है? तो 15% की। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो प्रजनेश गुणेश्वर ने। ठीक है। किस राज के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? तो हरियाणा। नेक्स्ट हरियाणा के हैं, कौन है? तो अंशुल कंबोज हरियाणा के हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट ले लिए हैं, तो उतना तो खास नहीं, बट हाँ ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है
किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करे का पहल शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस राज्य के 24वां गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो उड़ीसा। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादातर जो सुनामी आता है ना, उड़ीसा ज़्यादा होता है लॉस उसका। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइनी अब ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो मेघालय। बाली यात्रा मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो ये उड़ीसा में होता है। इंडोनेशिया और किस देश के कोरिस बुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, कौन सा शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? तो संघाई। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर टीम साउथी ने क्रिकेटर से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये किया है न्यूजीलैंड के हैं। और भारत के दूसरे सबसे अधिक टी ट्वेंटी आई विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह। नेक्स्ट है, किसने वाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। क्योंकि कोप अभी हमने जस्ट देखे थे इसी में कि COP29 कहाँ हो रहा है, तो अजरबैजान के राजधानी वाकू में हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि COP28 कहाँ हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। या फिर आप मुझे बताएंगे कि COP30 कहाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 17 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नाइजीरिया। नेक्स्ट है, 17 नवंबर 2024 को एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा किया है? तो विस्तारा के साथ। एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है? तो जापान। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स और 2024 कौन बनी है? तो विक्टोरिया करेज थेलविग। ध्यान रखिएगा, मिस यूनिवर्स कौन बनी है? मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया करेज थेलविग। नेक्स्ट, किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई है? तो ये अमेरिका लौटाई है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, 18 नवंबर 2024 को किस देश ने ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो यूएई। नेक्स्ट, खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट, 18 नवंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये उड़ीसा। नेक्स्ट, 18 नवंबर 2024 को किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीजा देने की घोषणा की है? तो जर्मनी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार दिए हैं? तो नाइजीरिया को, क्योंकि नाइजीरिया से उनको क्या मिला है? तो वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और जहाँ से भी प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को जो सर्वोच्च सम्मान मिलता है ना, उसको ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट, किस राज्य में गुरु घासीदास तिमोर पिंगली टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि खो खो विश्व कप की जो मेजबानी भारत कर रहा है ना, तो अभी उनको रिसेंटली न्यूज है कि उसका जो राजदूत बनाया जाता है ना, उसको सलमान खान को बनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कल का ही न्यूज़ है ये। नेक्स्ट है, AIR एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो अबू धाबी में। एयर एक्सपो 2024 अबू धाबी में। और चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पे रहा है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दे दी है? तो गैबॉन दिया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के गुड़माड़ नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का दर्जा मिला है? तो छत्तीसगढ़ में एक गुड़माड़ नामक गांव है, ध्यान रखिएगा, गुड़मारस नामक गांव है, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये क्या बना है? तो संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव बना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिहार में है और बिहार में, माफ़ कीजिएगा, ये इंडिया में है और छत्तीसगढ़ में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कोल इंडिया को। नेक्स्ट है, मिस चार्म्स इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? तो शिवांगी देसाई। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने HADR अभ्यास
संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो गुआना। ये भी ध्यान रखिएगा, अभी कुछ देर हम लोग पहले देख लिए थे कि ये नाइजीरिया ने भी दिया और गुआना भी दिया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और गुआना का जो अवार्ड है ना, उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो राफेल नडाल। नेक्स्ट है, तो 20 नवंबर 2024 को महिला एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। उपविजेता कौन है? तो ये चीन है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यही इसी के बारे में बता रही थी मैं कि बिहार में हुआ था महिला एशिया हॉकी चैंपियन 2024, जो बिहार में हुई थी, राजगिरी में, और भारत जीता है और उसमें उपविजेता चीन बना था। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया गया है? तो लखनऊ में। 21 नवंबर 2024 को किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया? तो जापान को। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि हॉर्नबिल महोत्सव जो होता है ना, 1 नवंबर को होता है, मतलब 1 नवंबर को पूरे 1 महीने चलने वाला महोत्सव होता है। ये नागालैंड में होता है फ्रेंड्स। और अभी वो साझेदार देश कौन बने हैं? तो जापान। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत के किस स्थान पे है? तो वैश्विक जलवायु सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? तो असम में, ठीक है। नेक्स्ट है, 21 नवंबर 2024 को जारी आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन से इस पे रहे हैं? तो हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है, 21 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी वर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो डोमिनिका। ध्यान रखिएगा, डोमिनिका अब भी दिया है, नाइजीरिया भी दिया था, अभी ये देख लिए हैं फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक जगह पे कहीं ना कहीं ये लिख के रख देंगे या फिर इस वीडियो में ही एक जगह पे रहता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि मोदी जी को कहाँ कहाँ से क्या क्या मिलता है। नेक्स्ट 21 नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वेव, ठीक है, WAVES वेब्स किया है, ध्यान रखिएगा किया है। तो प्रसार भारती का अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा पूछ लेता है कि ये आपातकाल इमरजेंसी स्टार्ट किया, घोषणा किया है। तो इक्वाडोर ने, जो किसकी कमी से? तो पानी की कमी के कारण हुआ है। नेक्स्ट है, 22 नवंबर 2024 को किस महिला क्रिकेटर ने सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया? तो झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट है, 22 नवंबर 2024 को बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ANM नसरुद्दीन को, ठीक है। नेक्स्ट है, विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो शुभ को, रैपर है ये। और भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सोनीपत, हरियाणा में संविधान संग्रहालय है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, सोनीपत, हरियाणा। नेक्स्ट, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, अंबुर बाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर। और 22 नवंबर 2024 को भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो नेपाल। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो ये बिहार करेगा। और जो बिहार के लिए एग्जाम हो रहा है या फिर किसी का एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ हुआ था, ठीक है, और अभी 2025 कहाँ होगा? तो ये बिहार में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स कहाँ होगा? तो बिहार में, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन से इस पे रहा है? तो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया। आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसकी अभी जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ना, इस बार अध्यक्षता भारत कर रहा है और 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है कौन? तो आर्मेनिया, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगी कि 199वां
100, 101, 2 और 3 कौन बना है, अब मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी ना इसके जो मुख्यालय है भारत में है, गुड़गांव में, ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम में। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है, तो स्कॉट बेसेंट को। 5वीं बार बिली जीन किंग कप किताब किसने जीता है, तो इटली ने जीता है किताब, ध्यान रखिएगा। और 23 नवंबर 2024 को किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, तो दक्षिण अफ्रीका। खाद्य जनित बीमारियां दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 10,000 रुपया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है, तो अमेरिका में। विश्व शांति पुरस्कार अमेरिका में मिला है, किसको, तो ये मोदी जी को। नेक्स्ट है, 23 नवंबर 2024 को किसने एसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किया है, तो सोनी इंडिया। नेक्स्ट है, 23 नवंबर 2024 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है, तो मालदीव। और 24 नवंबर 2024 को किससे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, तो डैनियल बर्नेबोइम और अली अबूज अब्बाद को। इसको घोषणा बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन अभी उनको मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 24 नवंबर 2024 को कितने युवा कलाकारों को उत्साह बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो 82। नेक्स्ट है, 25 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है, तो दिल्ली। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इटली ने जीता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 25 नवंबर 2024 को किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है, तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, ठीक है। और 25 नवंबर 2024 को किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, तो इंडसइंड बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है, तो आंध्र प्रदेश। कचरा कर आंध्र प्रदेश से समाप्त किया है। और जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो मालदीव। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 2024 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 में रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है, रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट है, एमा मैकॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपिक के रूप में रिटायर हुई है, तो ऑस्ट्रेलिया की है ये। नेक्स्ट है, 27 नवंबर को चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता है, तो एंटोनसेन, ठीक है। नेक्स्ट है, नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, तो 4 सालों के लिए। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। नेक्स्ट है, भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट है, आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए, तो ऋषभ पंत बने हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये कितने हैं, तो इनको 27 करोड़ में खरीदा गया है, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने गए हैं। नेक्स्ट है, 28 नवंबर 2024 को आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनेंगे हैं, तो वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर बिहार के हैं, 13 वर्ष के हैं, इंपॉर्टेंट है। बिहार के लिए जो भी है ना इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा, क्योंकि सबसे युवा खिलाड़ी बन गए वैभव सूर्यवंशी, समस्तीपुर बिहार के हैं और 13 वर्ष के हैं वो। नेक्स्ट है, नागुसावा गोरैंग उत्सव कहाँ मनाया गया, तो बाली। नेक्स्ट है, किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया, तो महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट है, किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किया गया, तो भारत। नेक्स्ट है, RAK ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यूएई में। नेक्स्ट है, 29 नवंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर जज भट्ट को। नेक्स्ट है, 29 नवंबर 2024 को किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, तो अमेरिका। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल
फिंगल का नामकरण किस देश ने किया? तो सऊदी अरब। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछ लेता है फ्रेंड्स कि जो चक्रवात, पहले तो पूछता है कि ये फिंगल क्या है, तो फिंगल एक चक्रवात है, ठीक है। और ये कहाँ आया है? तो बंगाल की खाड़ी में आया है। इसका नामकरण कौन किया? तो फिंगल का नामकरण सऊदी अरब किए हैं। ध्यान रखिएगा, फिंगल का नामकरण सऊदी अरब किए हैं। नेक्स्ट है 30 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? तो कोचीन। नेक्स्ट है 23 नवंबर 2024 को जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है 30 नवंबर 2024 को अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में कौन बने हैं? तो दिवित रेड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ये पूरे नवंबर महीने का कंप्लीट हो गया है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे फ्रेंड्स। और जो भी त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे अनसब्सक्राइबर हो गए हैं, क्यों हो गए हैं हमें पता नहीं। हाँ, मैंने 1 डेढ़ महीने से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा खुद का पेपर था, तो मैं अपने पेपर पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, ठीक है। और मैं बिहार में आ गई थी, सो मुझे नेटवर्क के इशू बहुत हो रहे थे और यहाँ पे बहुत ही शादी वगैरह हो रहे थे नेवर साइड में, तो इतनी सारे सॉन्ग पोल्यूशन हो रही थी, साउंड पोल्यूशन, इसकी वजह से मैं कुछ अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अनसब्सक्राइब मत करिए, ठीक है। प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।